धर्म के लिए जिया हूं, धर्म के लिए मरूंगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अक्षय कुमार इसे प्लीज एक बार स्टेज पर आए। जोरदार ताली होनी चाहिए मनोज चिल्लर के लिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। एंड डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के लिए प्लीज कम ऑन द स्टेज, जोरदार तालियां। फीवर एफएम एंड अक्षय फैन क्लब जितने भी मौजूद हैं, हाथ ऊपर करने के बाद ताली होनी चाहिए। व्हाट अ ट्रेलर, जबरदस्त, ओह माय गॉड, कमाल। अक्षय भाई कमाल हो गया, क्या बात, बहुत जबरदस्त ये ट्रेलर है। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी फैंस का। पीछे मुझे पता है कहां कहां से आप लोग आए हैं। ये सब खत्म होने के बाद आप लोगों से बाद में मुलाकात होती है पीछे। ओके अक्षय भाई, कोई भी फिल्म होती है उसमें एक्शन होता है, ड्रामा होता है ना, इमोशन होता है। तो इस पूरी जो हम लोग देखने जा रहे हैं फिल्म, उसमें सबसे ज्यादा अपील आपको क्या चीज करी? किसमें आपको लगा कि यार ये बड़ा कमाल था, मुझे मजा आ गया? इसमें सब कुछ बहुत ही बढ़िया है और सब कुछ इसके अंदर जो कुछ आप देखोगे ये सब सच है, ये सब कुछ हुआ। मतलब इतना इतना सब कुछ हुआ और हमें इसके बारे में इतनी सी इल्म भी नहीं है। मुझे तो यही बात के कमाल की लगी। और जब डॉक्टर साहब ने इसके बारे में बताया, 18 साल से ये आदमी रिसर्च कर रहा है, 18 साल से। और ये जो फिल्म आप देखोगे ये इनकी 18 साल की मेहनत का काम है पूरा। सो डॉक्टर साहब। मनुषी, आप क्या बोलना चाहेंगी इस पूरी फिल्म के दौरान, जब आपने कहानी सुनी, शूट करते समय क्या अनुभव किया आपने? मैंने कहा कि एक्शन, इमोशन एंड ड्रामा। आई थिंक मैं हमेशा आई ऑलवेज जोक कि यूजली फर्स्ट फिल्म फर्स्ट एक्सपीरियंस हमेशा स्पेशल रहता है, बट थ्रू पृथ्वीराज आई थिंक मुझे एक्शन भी करने को मिला, मुझे ड्रामा, there's a lot of drama, there's romance and there's a lot of dance. So I think I could touch upon a lot of things and learn a lot through my first film. And बचपन में बड़े होते, जब हम बचपन में नानी दादी होती हैं, उन्होंने पृथ्वीराज की सम्राट पृथ्वीराज की कहानियाँ सुनाते हैं। they have their different versions of the story, but पृथ्वीराज रासो का वर्जन फर्स्ट टाइम मुझे डॉक्टर साहब के थ्रू ही पता चला और मैंने उनको बहुत परेशान किया। आई थिंक 9 महीने बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग, बिटवीन द टाइम व्हेन आई एक्चुअली रेड द स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, हमेशा उनके लिए बहुत क्वेश्चंस हुआ करते थे। एंड पढ़ने के लिए उन्होंने मुझे मैटर दिया, बट ज़्यादातर मैं उनसे आई यूज्ड टू लाइक हियरिंग द स्टोरी फ्रॉम हिम। तो it's very interesting, the whole thing, and like I said, the whole experience was very wholesome. There was a lot that I got to experience, especially on set, क्योंकि this as a film it's a family entertainer, it's for the entire family, and I got to experience almost everything that all kinds of things that as an actor you would want to explore. डॉक्टर साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के बारे में जानना हो, यहाँ के इतिहास के बारे में जानना हो, यहाँ के संस्कार और संस्कृति के बारे में जानना हो, तो आपसे बड़ा कोई है नहीं जो बुद्धिजीविता में, जो अपनी वाणी से लोगों को अचंभित कर सकता है, लोगों को अपनी बात तक पहुंचा सकता है। तो आप इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं, तो आपके लिए इस फिल्म में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो आपको लगता है कि ये कमाल है? हेलो। जो प्रेम में होते हैं वो अक्सर झूठ बोलते हैं। अनुज ने थोड़ा सा झूठ बोला है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, मैं भी एक इतिहास का प्रेमी हूँ, इसलिए ऐतिहासिक कहानियाँ लेकर आता हूँ। आपने सवाल किया कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो जिस कारण मैं पृथ्वीराज भारत और विश्व के दर्शकों के सामने लेकर आ रहा हूँ। उसका सबसे पहला मुझे कारण लगता है कि अतुलनीय पराक्रम, शौर्य, विश्वास, शत्रु के प्रति भी सम्मान, स्त्री के सम्मान की रक्षा करने के लिए
किसी भी हद तक जाने वाला भारत के इतिहास का एक अनोखा सम्राट पृथ्वीराज चौहान। जब मैंने पहली बार पृथ्वीराज रासो पढ़ा तो मुझे लगा ये कहानी हम अपने दर्शकों तक क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं। और 2004 में मैंने ये कहानी लिखी थी और लगभग 14 वर्ष मैंने आदित्य चोपड़ा, अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर इन तीनों के मिलने की प्रतीक्षा की। जब तीनों मिल गए तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान आपके साथ। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां चाहिए ऐसे महान डायरेक्टर के लिए जिन्होंने आप तक पहुंचाई है एक ऐसी कृति जिसके बारे में कह सकता हूं कि ये यूनिक है, अलग है, अनूठी होने वाली है। प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें, प्लीज आप लोग बैठें, क्योंकि हमारे मीडिया के बहुत सारे दोस्त हैं, साथी हैं जो बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो भाई एक के बाद एक प्रश्न पूछेंगे आराम से, इत्मीनान से। बहुत टाइम है हम लोगों के पास में एंड कोशिश नहीं, पूरी तरह से 100% सिर्फ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही बात कीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप इधर उधर भटके और फिर कोई आए फिर मना करे, वो नहीं चाहता हूं मैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके इतिहास को समझने की, इस फिल्म की मेकिंग को समझने की, कैसे है बनी है फिल्म, कितनी मेहनत लगी है और क्या क्या हम देख पाएंगे, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एनी क्वेश्चंस कोई भी आप पूछना चाहें तो। जी मैं पूछ रही हूँ। शुभ नाम? नमस्कार, मैं रेखा खान, नवभारत टाइम्स से। रेखा जी आप कहाँ हैं? एक सेकेंड। अच्छा खैर जहाँ भी है। यहाँ हूँ मैं आपके अच्छा हाँ एकदम सामने। हाँ जी पूछिए पूछिए। जी सबसे पहले तो मैं अक्षय जी आपको, मानुषी जी, डॉक्टर साहब आपको बहुत सारी मैं बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बहुत ही कमाल का ट्रेलर है, बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। अक्षय मेरा सवाल आपसे यह है कि हम इतिहास में बचपन से, चाहे पृथ्वीराज जी हों या महाराणा प्रताप हों, इस तरह के हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को हम एक हीरो की तरह देखते आए हैं कि हमारे देश के लिए, धर्म के लिए वो उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन और ये एक नायक के तौर पे भी हम इन्हें देखते हैं, मगर आज के दौर में आप एक सच्चे नायक की क्या डेफिनेशन देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आज के दौर में एक नायक या एक लीडर, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? जी लीडर्स का तो मुझे पता नहीं, बस एक अच्छे इंसान होने चाहिए, बहुत है। अपनी ज़िंदगी में अच्छाई करो, अच्छे कर्म करो, कमाई करो और किसी का बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। बस यही कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं, ज़्यादा मैं इस पे ज्ञान नहीं देना चाहूँगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने हमेशा फॉलो की हैं एंड दैट्स इट। डॉक्टर साहब आपसे भी मेरा एक सवाल है। हम बहुत ही एक ज़माने से आपके काम के मुरीद रहे हैं, अब बहुत ही कमाल का काम करते आए हैं, लेकिन एक इतना सारा गैप क्यों रहा? मतलब एक इतना अरसा क्यों बीत गया कि आपके काम को हम देखने के लिए तरसते जाएं? जैसे मुझे अधिकतर कार्यालयों में लोग आने नहीं देते। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब श्री आदित्य चोपड़ा से मिला, मैं उनसे निर्देशन के लिए नहीं मिला था। श्री आदित्य चोपड़ा ने मुझे एक फिल्म की कहानी लिखने के लिए बुलाया था। हमने तय कर लिया कि वो कहानी हम दोनों मिलकर लिखेंगे। पौराणिक कथा थी। मुझे ठीक 4 दिन बाद फिर फ़ोन आया कि श्री आदित्य चोपड़ा आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो मैंने पढ़ना शुरू किया है, इतने जल्दी वो मुझसे कैसे उम्मीद करते हैं। तो मुझे याद है श्री भरत रवेल ने मुझे फ़ोन किया था। मैंने उनसे कहा कि भरत मुझे कुछ पढ़ने का समय दो। भरत ने मुझे ये कहा कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि सर आपसे क्यों मिलना चाहते हैं, तो आप एक बार आ जाइए। तो मैं उनसे फिर मिलने गया। तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि डॉक्टर साहब क्या आप फिल्म बनाना नहीं चाहते? तो मैंने कहा मैं बिल्कुल फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो आपने मुझे पिछली बार क्यों नहीं कहा कि आप फिल्म बनाना चाहते हैं? तो मैंने उनको उत्तर दिया कि आपने मुझे फिल्म निर्देशित करने के लिए नहीं बुलाया था, लिखने के लिए बुलाया था, इसलिए मैं विषय बदलना नहीं चाहता था। तो आप फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं? मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ। तो कर क्यों नहीं रहे हैं? तो मैंने कहा मेरी फिल्में इतनी महंगी होती है कि बहुत बहुत कम निर्माता उससे बना सकते हैं। तो बोले कितनी महंगी होती हैं आपकी फिल्में? मैंने कहा सर 100 करोड़ से प्रारंभ होगी।
तो ऐसी कौन सी फिल्में आप बनाना चाहते हैं? तो मैंने कहा पृथ्वीराज है, और भी बहुत सारे विषय है। सबसे पहले कौन सी बनाना चाहते हैं? मैंने कहा सम्राट पृथ्वीराज चौहान। आपके दिमाग में कहानी है? मैंने कहा मेरे पास स्क्रिप्ट है। और एक शनिवार और रविवार मैंने उन्हें कहानी सुनाई। सोमवार को ये तय हो गया कि ये फिल्म हम अक्षय कुमार के साथ बना रहे हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या एनी क्वेश्चन? जी शुभ नाम? हाय, मैं अनुप्रिया हूँ मिस मालिनी से। आप तीनों को बधाई, बहुत ही बढ़िया ट्रेलर, धन्यवाद शानदार जी। है। मानुषी, आपका बहुत स्वागत है बॉलीवुड में। थैंक यू। जानना चाहेंगे, बहुत ही बड़ी फिल्म है और ऐतिहासिक फिल्म है। कम मौका मिलता है ये इस तरह की फिल्मों से डेब्यू करने का, तो कितनी ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं और क्या क्या आपकी तैयारियां रहीं? और साथ ही इसके बाद अक्षय और सर से जानना चाहेंगे कुछ और। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत ही ऐसी कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि इस तरह की फिल्म में आपका इंट्रोडक्शन हो, और मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डेब्यू है। प्रेशर भी ज़्यादा था क्योंकि मैंने कभी इससे पहले एक्टिंग की नहीं थी, बट आई थिंक द काइंड ऑफ टीम दैट आई गॉट वाज रियली हेल्पफुल. Akshay sir himself he's been around for a longer time. He is very experienced. Adi sir is a very senior producer. Dr. Saab, I think his research and how clear he was in his head कि Rani Sayogita ऐसी थी मेरे, that is his interpretation of her. और मुझे ऐसी ही प्रिंसेस सयोगिता और ऐसी रानी सयोगिता चाहिए. So that really helped me. और मैं इससे पहले मैं स्टूडेंट थी, तो मेरा बहुत ही स्टूडेंट माइंडसेट है. कॉलेज जाना, वहाँ पे जो टीचर्स ने पढ़ाया वो सीखना और उसके बाद एग्ज़ाम देना. एंड कहीं ना कहीं उसने मुझे, उस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत हेल्प किया यहाँ पे, क्योंकि मैं यशराज आती थी 9 महीने तक मैंने यहाँ ट्रेनिंग की है. और उन 9 महीने में मैं आती थी, मैं डॉक्टर साहब से बहुत स्क्रिप्ट समझती थी, एक्टिंग समझती थी, क्या कैरेक्टर को चाहिए वो समझती थी. और क्योंकि फिल्म इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम, तो उनके दिमाग में इतना क्लियर इमेज था कि उनको रानी सयोगिता कैसी चाहिए. सो फॉर मी इट वाज मोर अबाउट रेप्लिकेटिंग दैट. तो आई थिंक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था. आई कुडंट से नो टू इट. आई हैड टू, लाइक, मेरे इससे पहले आई वाज नॉट वेरी श्योर दैट आई वुड बिकम एन एक्टर, बट आफ्टर I knew that there was an opportunity that I could audition for something like Prithviraj. Then there was no looking back, and I think I got the perfect team. अक्षय, आपसे मेरा सवाल है कि 30 सालों के सफ़र में ये आपके लिए बहुत अलग तरह की फिल्म है, तो आपने क्या क्या चीज़ें अब तक अनलर्न की इस दौरान? और द्विवेदी सर से मेरा सवाल है, क्या एक मिनट, एक तो खत्म कर लो. अच्छा, हाँ, क्या मेरा मैंने? सवाल है कि 30 सालों में पहली बार आप ऐसी किसी फिल्म का हिस्सा बन रहे हैं, तो आपके जो दर्शक और फैन भी रहे हैं आपको अलग इमेज में देखते आए हैं, तो इस फिल्म में क्या क्या चीज़ें आपने अनलर्न की हैं, लर्न किया, क्या क्या अनलर्न सीख? की हैं? अपनी इमेज से किस तरह से बाहर निकलने में क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं और अनलर्न किए हैं? अनलर्न किए. वो क्या होता है? नए किरदार में ढलने के लिए अक्षय, जी देखिए, मैंने जो कुछ भी किया है इस फिल्म के अंदर, जैसा भी मैंने निभाया है, मैंने बेसिकली सिर्फ अपने डायरेक्टर को फॉलो किया है. जो वो कहते थे, जो वो मुझे बताते थे, जैसा कहते थे कहने के लिए, बात करने के लिए, जो भी तरीका है, सब कुछ मैंने इनसे ही सीखा है. और मैं इस फिल्म के अंदर कुछ लेके नहीं आया था, मैं अकेले अपने आप को ले आया था. और ऐसा कुछ नहीं था मैंने अनलर्न किया या कुछ भी. मैं बस आता था, साहब के साथ बैठता था, साहब से बातें सीखता था और बस उनसे समझता था, कोशिश करता था, रिहर्सल करता था और बस जाके परफॉर्म करता था. तो कुछ ज़्यादा मैंने ऐसा ये कहूँगा कि मैंने बहुत सारी मेहनत की है तो मैं झूठ कहूँगा. Manushi, hi, towards your right. Hi. Russell here from Bollywood Live. Once again, another welcome to Bollywood. Manushi, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म वायरव की फिल्म है और आप सुपरस्टार अक्षय कुमार के सामने आप डेब्यू कर रही हो. डॉक्टर साहब की फिल्म है. No debutant can hope for probably a bigger platform than this. But along with that, No pressure.
Yeah, but along with that, I mean to say an experienced actor waiting for a film to come after such a long delay is a different thing. But as a debutant, when the delay goes on and goes on, what was the anxiety you were feeling and who were the people who helped you go through that and how did you overcome that waiting period? We would like to know. I think, Prithvi Raj was a lot of blood, sweat and tears while I was preparing. And definitely इससे बड़ी opportunity आपको नहीं मिल सकती. पर मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी तो सबने बोला था कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ पेशेंस रहेगी. एंड दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन द लास्ट 1.5 years. डेफिनेटली बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ी बिकॉज आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड. हम सब ने इतनी मेहनत की है इस फिल्म पे और आई वॉन्टेड टू सी, क्योंकि मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है जो हमने ऑन सेट्स जो भी शूट किया वो कैसे ट्रांसलेट होकर स्क्रीन पे दिखता है और एंड में ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है, हाउ आई एक्चुअली आई एम एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस. सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट व्हाटएवर सर्टिफिकेट दैट यू कैन गेट एज एन एक्टर. तो वो वेट डेफिनेटली हैज़ बीन अ लॉट, बट लाइक वी ऑल सेड सबसे लॉन्ग वेट तो डॉक्टर साहब के लिए रहा है बिकॉज ही इज़ बीन वर्किंग ऑन दिस फिल्म फॉर द लास्ट 14 years. So no one can compete with that. I think it was okay. I think now though it's gone, but there was a pandemic and everyone was suffering. तो मैं अकेले बैठ के तो complain नहीं कर सकती. Yeah, on an individual level, I was really waiting, and I think वो थोड़ा सा first film थी तो थोड़ा सा you feel that it बस could इसीलिए have been मैं evaded. आपको सलाह दूंगा 4 फिल्में किया करो साल की. Who was your biggest support system? We would like to know that. Who was your I biggest think support my family. It's always been my family. I think my parents are my biggest support system. And from the very beginning, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लॉकडाउन के वक्त मुझे लगा था कि I should start doing something and I should start a project or I wish Prithvi Raj अभी release हो जाए. And I'm glad that it didn't release at that time because हर चीज़ का एक सही समय होता है. पर उस वक्त I remember my mother used to always tell me that you are you and you've done XYZ things in your life. And she said कि कल को अगर आप सिर्फ 2 फिल्में भी करोगी और जो आप आज हो वहीं पे रहोगे, they're like we're proud of you, we're happy. They said just be patient, be happy. जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करो. तो I think that's what I've tried to do. And my family has been a big support through this time. आई थिंक बहुत अच्छी लाइन बोली उन्होंने, पेशेंस 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 बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कलाकार के लिए. चलिए 2-3 अक्षय क्वेश्चन जी, और मेरा एक सवाल आपसे भी है प्लीज. जी. अक्षय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अमेजिंग कि जब भी आप पर्दे पर हो इट्स फील्स लाइक जो भी एक्शन है नो मैटर हाउ मेनी फिल्म्स यू डू, इट्स एज गुड एज वॉचिंग द खिलाड़ी इन अ पृथ्वीराज रूप. सो इट इज़ अमेजिंग हाउ यू डू इट. थैंक यू जी, थैंक यू. सर, आपका एक ट्रेंड है, इट्स अ वेरी नाइस ट्रेंड कि आप 2-3 महीनों में फिल्में ख़त्म करते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस स्केल ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स मोर टाइम. 2-3 नहीं, 40 दिन में. ओके, 40 दिन. 40 दिन मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया. हाँ, Yes, वो 2-3 दिन, 2 फिल्में 3 दो. महीने में. बट ऑब्वियसली अ फिल्म ऑफ दिस स्केल, ये जो मैग्नीट्यूड है, इसके लिए शायद ज़्यादा समय लगा होगा. नहीं जी, 42 डेज. पूरा पृथ्वीराज 42 डेज, आस्क हिम. अक्षय ने 42 दिन दिए, फिल्म ने पूरे 100 दिन दिए. सही टाइम पे आओ, सही टाइम पे जाओ, आराम से 40-50 दिन के अंदर फिल्म खत्म हो जाती है. ये सब ये इधर बैठे हैं, इन्होंने किए. ये तो बस कोविड की वजह से रुक गए, नहीं तो ये कब की आ गई होती. डॉक्टर साहब, आपको चैलेंजेस लगे मतलब 42 डेज में अक्षय के हिसाब से फिल्म खत्म करना? सबसे अच्छी बात अक्षय की जो है अनुशासन, डिसिप्लिन. यदि उन्होंने 7 बजे कहा है तो वो 7 बजे आते हैं पूरी तैयारी के साथ. और वो सिर्फ अपना ही काम नहीं करते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं कि एक निर्माता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. इसलिए हम सबको जितने जल्दी हो समय पर आएँ, समय पर जाएं और ध्यान रखें. इसलिए अक्षय के साथ ये बड़ी सुविधा है कि हम लोग, आपको जानकर हैरानी होगी, 1500 की भीड़ के साथ हम लोग 7:30-8 बजे तक शूटिंग कर लेते थे. वो इसलिए होता था कि अक्षय कुमार डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं. इसके कारण दूसरों पर भी दबाव होता था.
दूसरे जो साथी कलाकार हैं उनको भी लगता था कि अक्षय तो 7 बजे आ जाने वाले हैं, इसलिए। और पूरी हमारी जो टीम है, पूरा दल है, हमारे लिए सुबह 3 बजे शुरू होती थी और सर 6:30 बजे तक आ जाते थे। तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी, क्योंकि जब एक और अक्षय कुमार, अच्छा मानुषी के साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे नहीं याद है कि मानुषी ने कभी स्क्रिप्ट को वापस देखा। जैसा मानुषी ने बताया कि हम दोनों ने बैठकर 9 महीने रीडिंग की, मानुषी को सारे संवाद पूरी तरह से आते। अभी भी अगर आप पूछेंगे हाँ। तो ये स्क्रिप्ट आपको शुरू से, अपने ही नहीं, मेरे भी, सबके भी, आजू बाजू के सबके याद करके आ जाती थी। तो इसलिए मेरे भाई कोई इसमें बड़ी चुनौती नहीं थी। Akshay sir, hi, this is Ankita from PP Moon. Sir, in your opinion, where you think Samrat Prithvi Raj was from, Rajasthan or Gujarat? I think Samrat Prithviraj Chauhan was from Hindustan. वो हिंदुस्तान के थे। मैं बस यही कहूँगा, ये सब चीज़ों से क्या फ़ायदा। वो कहाँ के भी थे, वो हिंदुस्तान के थे, भारत माता के बेटे थे। एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। हमने ज़िंदगी में अब तो हमें समझ लेना चाहिए, ये जो पहले जब ब्रिटिश आए थे, डिवाइड एंड रूल, ये सब चीज़ों से हमें समझ लेना चाहिए। ये छोड़े ना, कहाँ से थे, कैसे थे, किसके थे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारे देश के थे, हिंदुस्तान के थे, भारत माता के बेटे थे। बस इतना ही काफ़ी है। Doctor Saab, here, Rajiv Vijayakar here, on your right. Doctor, where are you? Yes. Yeah, great to meet you after such a long time. Long time. And 2 questions for you. One, why Akshay Kumar, out of all the such a big film needs a big star to lead the cast. So why Akshay Kumar? And secondly, all beauty queens tend to get into films, and what made you so sure that Manushi is your Queen Sanjukta? पहले सवाल का मैं उत्तर देता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती इसमें समय की थी। तो जब श्री आदित्य चोपड़ा ने मुझे पूछा कि आप ऑप्शंस दीजिए, मैंने कहा सर मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं आपको एक ही पर्याय दूंगा, वो है श्री अक्षय कुमार। मैंने उनके बारे में सुना है, इसके पहले मैंने काम नहीं किया, कि वे बहुत ही अनुशासित हैं, समय पर आते हैं, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अक्षय के गुण दोष बताता हूँ, उसके बाद आप तय करिए। तो उन्होंने मुझे अक्षय कुमार के गुण दोष दोनों बताए। गुण उन्होंने ये कहा कि वो गाय है, उसे जहाँ ले जाओगे वो चला जाएगा। तो मैंने कहा ये गाय मुझे दे दीजिए। दोष बताओ ना, मुझे दोष जानना है। दोष क्या है? नहीं, दोष तो मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूँ। उनका दोष ये है कि इनमें करुणा और मैत्री इतनी ज़्यादा कूट कर भरी है कि कभी ये गलत लोगों का चुनाव कर लेते हैं। मैंने आपको आपका दोष बता दिया, धोखा खा जाते हैं।